क्या आपने कभी सोचा है कि कान छिदवाने वक्त एकदम सही स्पॉट का चयन करना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि अगर किसी का कान गलत छेद दिया जाए तो वो छेद को सिलवा कर फिर से एक नया पियर्सिंग करवाते हैं, कान में एक नया छेद करवाते हैं? और क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है कि क्या कान में छेद करवाना सिर्फ और सिर्फ फैशन स्टेटमेंट है, खूबसूरत झुमके टांगने के लिए है, या फिर इसके पीछे और भी कोई गहरा कारण है? नहीं सोचा तो चलिए साथ में सोचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। ज्ञान अड्डा में आज हम कान के छेद से जुड़ी कुछ दिलचस्प चीजें जानने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों में भी बच्चियों के कान छिदवाने को लेकर एक खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में खास तौर पर छोटी छोटी बच्चियों के कान जब छिदवाए जाते हैं तो मंत्र बोल बोल कर पहले राइट कान में, उसके बाद लेफ्ट कान में सोने की बालियां डाल दी जाती हैं। लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी विचार किया है कि कान छिदवाना क्या सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लोग कंफ्यूज न हो जाए कि बेटा है या फिर बेटी है, इसके पीछे और भी कोई महत्वपूर्ण कारण है? तो आपको बता दें कि इसके पीछे काफी ज्यादा साइंस है। ये आप सभी जानते ही होंगे कि पहले के ज़माने में सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी कान छिदवाया करते थे कंपल्सरी तरीके से। हाँ, वो बात अलग है कि आज के ज़माने में लड़के सिर्फ और सिर्फ फैशन स्टेटमेंट के लिए ही कान छिदवा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आज भी धर्म के नाम पर ये काम कर लेते हैं। पहले गुरुकुल में भी यही होता था कि हर एक बच्चे को या हर एक बच्ची को अपने कान छिदवाने पड़ते थे। क्योंकि यह माना जाता था कि कान में सही जगह पर छेद होने के बाद दिमाग ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि कान के जो छेद होते हैं उनका दिमाग से ही नहीं बल्कि शरीर में अन्य कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ पर एक अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले बात हमने दिमाग की है तो आपको दिमाग वाले कनेक्शन के बारे में ही बताएंगे। तो आपको बताते चले कि विज्ञान की अगर माने तो फिर कान का जहां हम लोग छेद जिसे सही स्पॉट कहा जाता है वहां पर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दिमाग से कनेक्ट होते हैं और जब कान में सही जगह पर छेद कर दिया जाता है तो दिमाग के उन पॉइंट्स को वो ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। सोचने की क्षमता तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ बौद्धिक क्षमता भी एक व्यक्ति की कान में सही जगह पर छेद होने से बढ़ जाती है। इसीलिए गुरुकुल में अनिवार्य होता था कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो अपने कान में छेद अवश्य कराए ताकि उनकी सीखने की क्षमता और याद करने की क्षमता जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चे सोच पाए। ये हुआ दिमाग से कनेक्शन। अब आगे आपको चलकर बताते हैं कि पाचन शक्ति से किस तरीके से जुड़ा होता है। जैसे 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दिमाग से जुड़ते हैं, कान में ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जिनमें से एक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जाकर जुड़ता है। तो अगर आपके कान में छेद होता है तो उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम भी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्कुलेशन उसका रहता है और आप ओवरऑल एक ज़्यादा हेल्दी लाइफ जीते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं महिलाओं और पुरुषों में इसके होने वाले फायदों की। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज भी खास तौर से इस चीज़ पर जोर दिया जाता है कि महिलाएं अपने कान को अवश्य छिदवाएं। तो इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये माना ही नहीं जाता है, बल्कि ऐसा है कि कान में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो छेद की वजह से ट्रिगर होते हैं उनसे महिलाओं में फर्टिलिटी भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उनकी जो प्रजनन क्षमता होती है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है यानी कि जो पीरियड्स होते हैं वो भी महिलाओं में रेगुलर तरीके से आते हैं। इरेगुलर पीरियड्स की जो दिक्कत होती है वो महिलाओं को कम झेलनी पड़ती है। साथ ही साथ अगर फर्टिलिटी की बात करें तो ये पुरुषों में भी फर्टिलिटी बढ़ाने का एक अहम काम करता है, इसीलिए पुरुष भी अपने कान छिदवाते हैं। साथ ही साथ ये आपके विजन को भी हेल्प करता है, यानी कि आप बेहतर तरीके से देख भी पाते हैं। तो ये कुछ ऐसे अनेक फायदे हैं जो कान छिदवाने की वजह से लोगों को मिलते हैं, इसीलिए कान छिदवाने पर खास जोर दिया जाता है हमेशा से। उम्मीद करती हूँ कि ज्ञान अड्डा की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें ये भी बता सकते हैं कि ज्ञान अड्डा में आप और किन मुद्दों पर वीडियोस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।